पढ़ेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा? पहचान, आइडेंटिफिकेशन और पहचान। एग्जाम्पल के लिए याद रखो, एक पिता थे, क्या थे वो? मोची, क्या थे? मोची। और उनका जो बेटा था वो क्या बन गया? आईएएस। किसी पिता का पिता क्या था? मोची, बेटा क्या बन गया? आईएएस। पहले क्या बोलते थे उसके पिता को? मोची 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 बोलते थे हमेशा। अब जब उसका बेटा आईएएस बन गया तो अब क्या बोलने लगे उसको कि आईएएस के पिता, आईएएस के पिताजी। ये कौन है? मोची नहीं है, क्या बोलते हैं उनको? आईएएस के पिताजी है। तो क्या हुआ? पिता ने सम्मान किस लिए पाया? बेटे ने, बेटी की उपलब्धि, बेटी की उपलब्धि मतलब बेटा क्या बन गया? आईएएस। तो किसी का सम्मान, उसका सम्मान कैसे हुआ? दूसरे की उपलब्धि से। तो मतलब पिता पहचाना गया बेटे से। तो आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनानी, पहचाना जाता है। पहचान किससे बनती है? दूसरों से। दूसरा जिससे मतलब पिता की पहचान बन गई अपने बेटे से। तो आइडेंटिफिकेशन नाम से के लिए आइडेंटिफाई करना, पहचानना। इंट्रोजेक्शन, इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है सम्मान। एक चीज याद रखो, इंट्रोजेक्शन मतलब सम्मान। ये वर्ड याद रखो। सम्मान का मतलब देखो, एग्जाम्पल के लिए याद रखो, इंट्रोजेक्शन के अंदर एक वाइफ, ठीक है, एक वाइफ को अपने पति ने मारा, ठीक है, एक वाइफ को किसने मारा? उसके पति ने मारा, या फिर पति के साथ में झगड़े हुए। झगड़े के अंदर क्या आंसू आंसू आ गए उसके, रोने लग गए। उसी वक्त क्या आते हैं? उस पत्नी के क्या आ जाते हैं? पेरेंट्स आ जाते हैं, अपने मायके से पेरेंट्स आ जाते हैं। तो अब पिताजी वो उनके सामने जाते हैं, दोनों पति और पत्नी, ठीक है। अब जो उसका पिता होता है वो पिता पूछता है कि बेटी रो क्यों रही हो आप? तो वो क्या बोलती है कि प्याज वगैरह काट रही थी इसलिए क्या रोना आ गया। उसने क्या चीज नहीं बताई? अपने पति ने उसको मारा, पति के साथ में झगड़े हुए थे, वो चीज उसने बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसको क्या प्यारा था? अपने हस्बैंड का क्या प्यारा था? अपने हस्बैंड का क्या प्यारा था? सम्मान। तो उसने क्या किया? सम्मान के लिए, अपने पति के सम्मान के लिए, अपने मायके वालों के सामने उसके सम्मान के लिए क्या उसने उनको झूठ बोला। तो इंट्रोजेक्शन में किसकी कदर होती है? सम्मान की कदर होती है, ठीक है। इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया? सम्मान, सम्मान से जुड़ा हो, पति से सम्मान, पति के सम्मान के लिए उसने क्या बोल दिया? दूसरी स्टोरी बना दी, नहीं बना दी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंट्रोजेक्शन के अंदर सम्मान से जुड़ाव की बात होगी, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन और इंट्रोजेक्शन। अब बात करते हैं अपन कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन। कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन। कंपनसेट करना, कंपनसेट मतलब किसी में अच्छा नहीं है, दूसरे के अंदर अच्छा होके कंपनसेट कर लिया, इक्विलिब्रियम कर लिया, समानता कर ली। इसका मतलब कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई क्या है? पढ़ाई में अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल, पढ़ाई में अच्छे नहीं है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, और उसने क्या पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसने क्या कर दिया? स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा कर लिया, स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया। कोई स्पोर्ट्स में नहीं है तो स्टडी में अच्छा है। कोई अगली है तो क्या क्या पढ़ाई इतनी की, क्या बन गया? आईएएस बन गया। इसका मतलब किसी चीज में अच्छा था नहीं, और उसने क्या किया? किसी चीज में अच्छा था नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, या हो सकता है अगली हो। तो उसने क्या किया? उसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि एक चीज अच्छा ही नहीं है तो दूसरी तो मैं बिल्ड कर लूं। तो उसने पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो किसी ने क्या कर दिया? स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था तो किस में था? स्टडी, स्टडी उसकी अच्छी थी, ठीक है। तो कंपनसेट कर लिया, एक चीज खराब तो एक चीज अच्छी, एक चीज खराब थी तो उसने क्या किया? दूसरी चीज अच्छी कर ली, कंपनसेट कर लिया। सेकेंड चीज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं तो ये सही। इसका मतलब आप लोगों ने, काफी लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने पीएमटी के लिए तैयारी की होगी। पीएमटी के लिए मतलब एमबीबीएस, सबको एमबीबीएस बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा, पर क्या है? सब नर्सिंग में आ गए होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन की होगी, नहीं हुआ होगा या तो किसी का, ठीक है। अब एमबीबीएस मांगा था आपने, क्या कर लिया? अब नर्सिंग। सोचा एमबीबीएस का, तब कर क्या रहे हो? नर्सिंग कर रहे हो। मतलब एक चीज नहीं हुई, एमबीबीएस नहीं हुई तो क्या कर ली? नर्सिंग। मतलब ये नहीं तो क्या? ये सही। ये नहीं तो क्या? ये एमबीबीएस नहीं तो क्या? नर्सिंग सही। तो सब्स्टिट्यूशन, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। ये हो गया कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन। अपन बात करते हैं कन्वर्जन, ट्रांसफेरेंस और सब्लिमेशन की। कन्वर्जन किसके अंदर होता है? मेनली हिस्टेरिक जो पेशेंट होते हैं,
हिस्टेरिक पर्सनैलिटी जिनके अंदर होती है उनके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। या फिर ड्रामेटिक पेशेंट वाले, ड्रामेटिक जो पर्सनैलिटी के होते हैं, ड्रामेटिक वाले जिनके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है, जो किसी छोटी चीज को बहुत बड़ी करके दिखाते हैं। तो कन्वर्जन के अंदर क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए हो गया कि 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद कोई बोलता है कि मेरे सर दुख रहा है, माथा दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, या फिर थोड़ा सा किसी के अंदर गुस्सा है पर उसको दिखाएगा कैसे, फिजिकल सिम्टम के अंदर दिखा रहा है। किसी गुस्सा क्या एक तरह का इमोशन हो गया, उसको दिखा के फिजिकल सिम्टम के अंदर दिखा रहा है। तो छोटी चीज को बहुत ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्रेस करता है कौन, कन्वर्जन डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। सेकंड बात करते हैं ट्रांसफरेंस, नाम से ट्रांसफर करना। ट्रांसफर क्या होता है इसके अंदर, पॉजिटिव इमोशंस ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव इमोशन ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट है, वो एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी कोई केयर कर रही है नर्स, ठीक है। उस नर्स के अंदर उसको लगता है कि उस पेशेंट को लगता है कि ये क्या है, मेरी डॉटर है, मेरी पुत्री है। कौन सी डॉटर, जो कुछ टाइम पहले क्या हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, कुछ टाइम पहले वो क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी उसकी। तो क्या क्या उसने जो पॉजिटिव इमोशन थे डॉटर के लिए वो किसमें ट्रांसफर कर दिया, नर्स के अंदर। तो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो नाम से ही है ट्रांसफेरेंस। अब बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब याद रखो, सब लिमिट में। इसमें क्या होता है, सब लिमिट में होता है। मेनली क्या है, सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी इसका फैक्टर होता है मेनली। सोसाइटी को 2 चीजें, एक तो लगती है चीज बुरी, एक लगती है अच्छी चीज। बुरी चीज क्या लगेगी, आपका ग्रीडीपन, आपका लालच, आपकी कंजूसी। कोई इंसान कंजूस है तो सोसाइटी को गलत लगेगा। या फिर एंगर, ऐसे पर्सन जिसको क्या आता है, गुस्सा आता है। या फिर कौन, जो क्या है, लव फेलियर है, जिसके साथ क्या है, लव फेलियर है। तो अगर ये सोसाइटी को चीज खराब लगती है, इन चीजों को अपन क्या लिमिट के अंदर अच्छा कर सकते हैं। अच्छा क्या, लव फेलियर वाला क्या बन सकता है, सिंगर बन सकता है। ग्रीडी जो लालच था, जो कंजूसपना करता था, वो अब जाके क्या बन गया, उसने उसको यूज किया, क्या बन गया, बिजनेसमैन बन गया। एंगर जो गुस्सेल आदमी था या गुस्सेल पर्सनैलिटी का था, या जिसको ज्यादा गुस्सा आता था, अग्रेसिव था, वो क्या बन गया, बॉक्सर बन गया। तो उसने क्या किया, सोसाइटी को जो चीज खराब लगती थी, उस लव फेलियर, उसका लालची होना, कंजूसी दिखाना या फिर गुस्सा, उसने क्या किया, उसको यूटिलाइज किया लिमिट के अंदर। सब लिमिट से याद रखो, यूटिलाइज किया, क्या बन गया, सिंगर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, बॉक्सर। ये चीजें क्या सोसाइटी को अच्छी लगती है, सोसाइटी इन चीजों को प्रेज करती है। तो क्या हो गया, सब्लिमेशन। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जन, ट्रांसफरेंस और सब्लिमेशन। आई होप यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म, फैंटेसी। नाम सुना होगा आपने, फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। क्या होता है, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। इसके अंदर क्या होता है, जो चीज आप रियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल है नहीं, उन चीजों को आप सपने में पूरा करते हो। जैसे कोई गरीब है, पुअर पर्सन है, वो क्या सोचता है, सपने के अंदर क्या हो गया, वो रिच हो गया, अमीर हो गया, उसके पास गाड़ियां हैं, वो विदेश में घूम रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, पुअर पर्सन था, उसने क्या सोचा, रिच हो गया। तो कहा है, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है नहीं, वो गरीब है अभी, पर उसने सोच क्या लिया, दिमाग के अंदर क्या सोच लिया, कहते दिन में सपने सोचने लग गया, मैं बहुत रिच हूं, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास बहुत लग्जरी गाड़ीज है। ठीक है, ये सोचने लग गया। एग्जाम्पल के लिए, सेकंड एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये हो गया रिच सोचने लग गया। सेकंड एग्जाम्पल के लिए, आपकी जो बॉस है उसने आपको पनिश किया, पर आप क्या सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देख के क्या सोच रहे हो कि मैं बॉस को पनिश कर रहा हूं। या फिर आप उस कंपनी में काम करते हो और मैं वहां का बॉस हूं, मैं उस एम्प्लॉय को पनिश कर रहा हूं। ठीक है, तो दिन में सपने देखना, जो चीज पॉसिबल है नहीं वो चीज आप क्या करते हो, सपने में करते हो। तो क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो गई, फैंटेसी। ठीक है, ये होगी अपनी लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म, फैंटेसी। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो, आपको सारे डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आई हो। अब देख लेते हैं अपन किन किन पर्सनैलिटी के लोगों के अंदर, किन किन पेशेंट के अंदर, मेंटल इलनेस पेशेंट के अंदर कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है। याद रखने के लिए अब याद रखो, यूआर को क्या बोलते हैं, जनरल वालों को क्या बनानी पड़ती है, ज्यादा परसेंटेज, तो क्या आता है उनको, डिप्रेशन आता है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन, याद रखो। ठीक है, अब यूआर क्या हो गया, यू से अनडूइंग, आर से रिएक्शन फॉर्मेशन। तो क्या हो गया, ओसीडी वाले को क्या होती है, अनडूइंग होती है और रिएक्शन फॉर्मेशन। ये दोनों डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है कौन सा, ओसीडी वाला। ठीक है,
सेकंड हो गई डिनाइल। डिनाइल, डिनाइल कौन सा यूज करता है? ड्रग अब्यूज वाला। जो ड्रग अब्यूज करता है पेशेंट, वो क्या यूज कर रहा है? मेनली डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। याद रखो ड्रग अब्यूज डी आ रहा है, इसका भी स्टार्टिंग में, इसका भी डी आ रहा है। तो डिनाइल वाला क्या यूज करता है? ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज वाला पेशेंट क्या यूज करता है? डिनाइल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कौन यूज करता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला, पैरानोइड पर्सनैलिटी, पैरानोइड, सस्पिशियस पैरानोइड पर्सनैलिटी। क्योंकि इस पे क्या करते हैं? ब्लेम होता है इसमें प्रोजेक्शन के अंदर। तो पैरानोइड वाला क्या कर रहा है? पी से याद रखो, पैरानोइड पी स्टार्टिंग। तो पी क्या हो गया? प्रोजेक्शन क्या है? पैरानोइड पर्सनैलिटी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन किसके अंदर यूज होता है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी वालों में। एंटी सोशल, एंटी सोशल वाले में क्या यूज होता है? रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बता देता हूं इनको। सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया में कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है? मेनली 3, जो भी सोसाइटी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सोसाइटी में मेनली कौन सी होती है? रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन। सेकंड कौन सी है? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। थर्ड कौन सी है? डिनाइल। तो सीजोफ्रेनिया में कौन सी होगी? रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन और डिनाइल। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें। ऐसे मैं आगे वीडियो लाता रहूंगा अच्छी। ठीक है, तो बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। मिलते हैं, चलो।